गुरु प्यारे सात संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। सात संगत जी, एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक गांव था और उस गांव में एक महात्मा जी का आश्रम था। सात संगत जी, उस गाँव में महात्मा जी के साथ एक शिष्य भी उसी आश्रम में रहा करते थे। सात संगत जी, गाँववासी जो थे वे महात्मा जी का काफ़ी आदर सम्मान करते थे, क्योंकि महात्मा जी जो थे सात संगत जी, वे गाँव में सत्संग भजन सिमरन सभी को सत्संग भजन से जोड़े रखने का हर संभव प्रयास करते थे कि सभी जो है गाँववासी प्रेम पूर्वक से जिए रहे, मिलजुल कर रहे। बस यही सात संगत जी सभी को सीख देते थे। सात संगत जी, महात्मा जी का रूल था कि पास के जो नदी थे सात संगत जी, उसमें जब तक वे स्नान नहीं करते थे तब तक सात संगत जी वे जलपान नहीं करते थे। ऐसा रूल था पहले से। सात संगत जी, एक दिन महात्मा जी और उनका शिष्य जो है नदी में स्नान कर रहा था। संयोग से सात संगत जी, एक बिच्छू जो है महात्मा जी के शरीर में आकर बहुत वो तेज बहाव था, तो बहाव के साथ सात संगत जी वो बिच्छू बह रहा था, महात्मा जी के शरीर से आकर टकरा गया। सात संगत जी, बिच्छू जो था वो बहुत परेशान सा था, क्योंकि सात संगत जी पानी में था। तो महात्मा जी ने सोचा कि क्यों ना इसका जान हम जल्द से जल्द बचा दें। महात्मा जी सात संगत जी उसे हाथ से ही पकड़ लिया और हाथ से सोचा कि इसको जो है हम जाकर ज़मीन पर रख दें। सात संगत जी, बिच्छू तो अपना स्वभाव तो सात संगत जी उसका डंक मारना ही होता है। महात्मा जी के हाथ में डंक मार दिए। सात संगत जी, वे जो है किसी तरह से महात्मा जी सोचे कि फिर से उसका जान बचा दे, लेकिन वो फिसल कर सात संगत जी फिर से नदी में जाकर छलांग लगा दिया, गिर गया। फिर से महात्मा जी प्रयास किया कि उस बिच्छू को बचा दे। सात संगत जी, कई बार ऐसे ही हुआ, जब तक वो सात संगत जी महात्मा जी प्रयास करते रहे और प्रयास करते करते सात संगत जी उस बिच्छू का जान भी बचा दिए। लेकिन सात संगत जी उसके बदले में महात्मा जी का हाथ पूरा घायल सा हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डंक मार चुके थे वे। सात संगत जी, यह सब कुछ जो है उनका शिष्य जो था वो देख रहा था। जब महात्मा जी सात संगत जी फिर से स्नान करके बाहर आए तो शिष्य जो था वो पूछने लगे कि गुरुदेव, वह जो बिच्छू था वो आपको बार बार डंक मार रहा था, आपका हाथ पूरा घायल कर दिया वो, फिर भी आप उनको बचा लिए, आखिर क्या कारण था? सात संगत जी, महात्मा जी बहुत ही सुंदर जवाब दिए उसको कि वो बिच्छू, वो जानवर, वो उसका स्वभाव ही था डंक मारना। वो एक जानवर रहते हुए अपने स्वभाव को नहीं भूल पाया, तो हम एक साधु रहते हुए अपने स्वभाव को कैसे भूल जाते? मेरा स्वभाव जो था उनका जान बचाना, मेरा कर्तव्य था उनका जान बचाना, तो हम कैसे अपने स्वभाव को भूल जाते? सात संगत जी, एक महात्मा, एक संत का हृदय कितना नवनीत होता है, कितना नेक दिल होता है, यह बात वहाँ साबित हो गया। सात संगत जी, महात्मा जो होते हैं ना, बहुत ही नेक दिल इंसान होते हैं और बहुत ही नेकी होती है उनके अंदर। सात संगत जी, सभी के साथ मिलजुल कर रहना, सभी को प्रेम पूर्वक जीना रहना सिखाना उनका कर्तव्य सा होता है। सात संगत जी, आज कई बार ऐसी भी स्थिति और परिस्थिति से हम सभी गुजरते हैं, विपरीत स्वभाव के व्यक्ति से भी हमारा सात संगत जी सामना हो जाता है। तो सात संगत जी, उन परिस्थिति में जो होता है क्या कि उस व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह हम पर डिपेंड करता है। सात संगत जी, उसके साथ हम उस तरह व्यवहार करें जो हमारे साधु महाराज जो है एक बिच्छू के साथ किए, क्योंकि सात संगत जी कहते हैं ना कि हम अगर उस तरह का अगर तकरार वाली बात करते, या फिर सात संगत जी जो तकरार वाली बात हमसे कर रहे हैं उस तरह से बात उसको करें, तो होता है क्या है, उसका परिणाम बुरा हो जाता है। सात संगत जी कहते हैं ना कि एक साधु जो होते हैं केवल साधु ही नहीं होते, वेश धारण नहीं होते वे साधु, तो सात संगत जी भाव से होते हैं। साधु तो सात संगत जी अपने कर्तव्य से होते हैं। सात संगत जी कहते हैं साधु की संगति जो होती है ना, वो सात संगत जी मोक्ष के द्वार वहाँ तक पहुँचा देते हैं। सात संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के भी छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है, और एक छोटी सी कहानी जो लेकर आता है उससे बहुत बड़ी बड़ी सीख भी मिलती है हमें कि हमें हमारी संगति किस तरह का होना चाहिए, हमारा संगत किस प्रकार से होना चाहिए। सात संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, और आप जिस भी संत महात्माओं के बीच छोटी सी कहानियाँ लेकर आया है, आशा है आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों तक ये कहानी पहुंचा होगा और सभी संत महात्माओं को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी, आप जिस भी संत महात्माओं का काफ़ी प्यार मिल रहा है दास को, दास गदगद है, आप जी आशीर्वाद बनाए रखना, आप जी आशीर्वाद बनाए रखना। सात संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।